चुनाव का साइड इफेक्ट तो नतीजे के बाद दिखता है, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं। मध्य प्रदेश के एक सियासी परिवार में चुनाव ने पति पत्नी के बीच दूरियां पैदा कर दी हैं। खबर बालाघाट की है। बीवी कांग्रेस से विधायक है और पति लोकसभा चुनाव में बीएसपी के उम्मीदवार। प्रचार के सवाल पर अब दोनों अलग हो गए और ये अलगाव सिर्फ चुनाव भर के लिए है। चुनावी मतदान की ये स्टोरी बहुत दिलचस्प है, आपको दिखाते हैं। चुनाव जो न करा दे, बालाघाट की सियासी लड़ाई ने पति पत्नी के बीच पूरे चुनाव तक के लिए दूरी पैदा कर दी है। दूरी भी पूरे 10 किलोमीटर की। मैंने उनको बोला था कि भाई आप जो है एक दूसरी पार्टी के प्रचार कर रही है, मैं अपनी पार्टी का प्रचार कर रही हूँ, तो दोनों में प्रतिद्वंद्विता है राजनीतिक, तो एक ही घर में रहना ये ठीक नहीं है। तो हमने घर छोड़ दिया 5 अप्रैल को हटा था ये, और उसको लेकर हमको तकलीफ काफी है। घर से दूर जंगल में झोपड़ी बनाकर रह रहे यह कंकर मुंजारे। कंकर बालाघाट सीट से बीएसपी के उम्मीदवार हैं। घर घर घूमकर वोट मांग रहे, लेकिन अपने ही घर में अब सियासी तनाव है। इसी वजह से पोस्टर, बैनर, कपड़े लेकर जंगल के बीच में ठिकाना बना लिया। पत्नी अनुभा मुंजारे कांग्रेस की विधायक हैं। वे अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रही हैं। पति चाहते थे विधायक पत्नी उनके लिए प्रचार करे, लेकिन बीवी ने इससे साफ इनकार कर दिया। इससे नाराज बीएसपी उम्मीदवार मुंजारे घर से ही दूर चले गए। अपनी पार्टी को ताकत देना, लगन के साथ, निष्ठा के साथ, ये मेरी जिम्मेदारी। कंकर मुंजारे बालाघाट के दिग्गज नेता हैं। 1 बार सांसद और 3 बार विधायक रह चुके बीएसपी उम्मीदवार कहते हैं कि एक घर से 2 पार्टी का प्रचार सिद्धांतों के खिलाफ था। हालांकि ये दूरी सिर्फ चुनाव तक के लिए है। जब बेटी की विदाई होती, ब्याह होता है, तो ये कहकर विदा किया जाता है कि बेटा तुमको डोली में बैठा के भेज रहे हैं, अब तुम्हारी वहाँ से ससुराल से अर्थी ही निकलना चाहिए। 19 अप्रैल तक के लिए आप घर से बाहर रहें। तो उन्होंने बाद में मना कर दिया कि हमने विधानसभा में नहीं गई, तो अभी क्यों जाएंगे, तो वो नहीं मानी, तो हमने घर छोड़ दिया। उधर कांग्रेस बीएसपी उम्मीदवार को वोट काटने वाला प्रत्याशी बता रही है। बालाघाट में पहले दौर में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसके लिए तूफानी प्रचार चल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।